नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से नई एएनएम वैकेंसी को लेकर बात करेंगे। इस महीने आ सकता है विज्ञापन, तैयारी कर दें शुरू। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2024 विज्ञापन को लेकर भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो जैसा कि आप देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम वैकेंसी में जितनी ही देरी हो रही है, उतनी ही तमाम तरह की भ्रामक खबरें जो हैं वो फैल रही हैं, जिससे कि अभ्यर्थी परेशान है। तैयारी करने के बजाय वो इधर उधर इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि क्या ये विज्ञापन 2023 से आएगा या फिर 2024 से। और सबसे बड़ा सवाल इस समय जो भी एएनएम बहनें तैयारी करने वाली हैं, उनके मन में यही है कि ये विज्ञापन 2023 से आएगा भी या फिर नहीं आएगा, 2024 से आएगा। तो इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का विज्ञापन में देरी होगी इस वर्ष जो है, क्योंकि और अगर आप तुलना करें पीछे से, तो आप देखेंगे पिछली बार जो है विज्ञापन जो है वो टाइम से आता रहा है अभी तक, और इस बार देरी होगी। इस बार आपका जो विज्ञापन है वो लास्ट तक आने की संभावना है, इस वर्ष के लास्ट तक आने की संभावना है, या फिर अगर नवंबर तक आ भी जाता है विज्ञापन तो परीक्षा होते होते दिसंबर जनवरी फरवरी चला जाएगा। यानी कि मान के चलिए आपकी परीक्षा जो है वो, तो आपका विज्ञापन भले ही लास्ट तक आ जाए लेकिन परीक्षा आपकी जो है वो 2025 में ही होने की संभावना है। तो क्या एएनएम की वैकेंसी 2025 के बाद आएगी? तो नहीं। अभी तक की जो भी जानकारी है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग के अध्यक्ष के चुनाव के बाद अध्यक्ष आ जाएंगे, उसके बाद जो है आपकी भर्ती पर ही काम प्रारंभ होगा, जिसमें कि कुछ और भी भर्ती, ऐसा नहीं है कि केवल आपकी ही भर्ती पे काम होगा। और भी जो भर्तियां हैं, जैसे किसी में परीक्षा कराना है, किसी का कुछ प्रोसेस है, किसी का कुछ है, तो वो सारी प्रक्रियाएं होंगी। प्लस आपकी जो वैकेंसी है वो भी जारी होगी। 5000 प्लस पोस्ट रहने वाले हैं, तो तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। इस बार कंपटीशन पिछली बार की तुलना में ज़्यादा जो है टफ़ होगा, क्योंकि पिछली बार आप देखेंगे कि 2 गुना अभ्यर्थी भी नहीं मिल पाए थे, और वहाँ पर इस वजह से कट ऑफ कम गई थी। इस बार कट ऑफ अच्छी खासी रहेगी, कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा, और पीईटी का जो स्कोर है वो भी आप ये मत मान के चलिए कि पिछली बार की तरह जाएगा। पेट का स्कोर भी जो रहेगा वो भी इस बार ज़्यादा रहने की संभावना है। तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि अगर आपने पीईटी का एग्ज़ाम दिया है तो आप जो है पेट 2023 अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप तैयारी में जुट जाएँ, क्योंकि ये जब विज्ञापन आ जाएगा तो हो सकता है कि परीक्षा में ज़्यादा टाइम न लगे, परीक्षा जल्द ही करा ली जाए। तैयारी पहले से अगर आप लोग करते रहेंगे तो फिर आप लोगों को भी आसानी रहेगी, और कंपटीशन बढ़ गया है तो क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा खासा आ रहा है। चाहे आप पीईटी का एग्ज़ाम देखें, अभी देखेंगे यूपी में पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती हुई है, जो परीक्षा हुई है, उसमें भी अच्छा खासा जो है पेपर का लेवल रहा है। तो अगर आपको यूपी ट्रिपल एससी से किसी अन्य भर्ती का अगर आप वेट कर रहे हैं तो उसके लिए पीईटी की तैयारी भी आपको करनी होगी, और एएनएम का भी। तो ऐसा ना हो कि पेपर दोनों आसपास हो, यानी कि ज़्यादा अंतर ना हो एग्ज़ाम डेट में। हो सकता है कि दोनों विज्ञापन साथ में ही आ जाए, थोड़े ही अंतर पे परीक्षा भी साथ में करा ली जाए, तो आपकी पढ़ाई जो है डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप एएनएम की जो तैयारी है वो भी करते रहिए, पीईटी की भी तैयारी करते रहिए, ठीक है। विज्ञापन जो है आपका वो नवंबर के महीने में आने की संभावना है, या तो अक्टूबर लास्ट तक आएगा। देखिए इस महीने तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है, अक्टूबर या तो लास्ट तक आएगा। 15 अक्टूबर के 15 अक्टूबर बाद ही आप मान के चलिए कि एएनएम का जो विज्ञापन है आपको 15 अक्टूबर के बाद ही देखने को मिलेगा। तो आपसे बस इतना ही कहना, तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। और यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी एएनएम जो आपकी 9212 वैकेंसी आई हुई थी, उसमें जो सीटें बची रह गई हैं, उन सीटों पर सेकेंड लिस्ट को लेकर अगर बात करें तो देखिए, अगर यहाँ पर आयोग या शासन सरकार
अभ्यर्थियों के हित में और न्याय में अगर फैसला लेंगे तो फिर वेटिंग लिस्ट तो जारी करनी ही चाहिए। मांग देखिए अलग अलग भर्ती को लेकर चलती रहती है कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया जाए, जो बचे हुए पद हैं उसी भर्ती के अभ्यर्थियों से भरा जाए, ये ना कि उन पदों को नई भर्ती में जोड़ दिया जाए। आप देखेंगे नई भर्ती में भी ये लोग नहीं जोड़ते हैं, जो पहले के अधियाचन मिले रहते हैं, जो पहले के पद रहते हैं उन्हीं पदों पर विज्ञापन जारी कर देते हैं। जो पद बचे रहते हैं उनको जोड़ते भी नहीं हैं, तो वो पद कहाँ जा रहे हैं? ये तो अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। जो बेरोज़गार अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं एक एक पद के लिए जो वेट कर रहे हैं, देखेंगे कि 400-500 भी किसी भी जो है विज्ञापन आ जा रहा है इतने पद को लेकर, तब भी कितनी भीड़ मच जा रही है अभ्यर्थियों की। तो यहाँ पर तो अगर देखा जाए तो जो भी रिक्त पद है उस पर वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए। लेखपाल में देखेंगे 1600 प्लस अभ्यर्थी हैं जिन्होंने की ज्वाइनिंग ही नहीं किया, तो वो पद कहाँ जाएंगे? उस पदों को या तो जोड़ दें आप नई भर्ती में। वैसे अगर यहाँ पर अभ्यर्थियों के हित को देखा जाए तो उन पदों को भी उसी भर्ती के अभ्यर्थियों से भरना चाहिए, ये नहीं कि उसको नए पद में जोड़ दिया जाए या नई भर्ती में जोड़ दिया जाए। तो देखिए मांग तो चल रही है वेटिंग लिस्ट को लेकर कि वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए। बाकी सरकार का क्या डिसीजन आता है, आयोग क्या फैसला लेता है, वो तो बात की बात है, लेकिन मांग चल रही है। जैसे ही कोई सूचना मिलती है सेकंड लिस्ट को लेकर या फिर नई वैकेंसी, तो आपकी मान के चलिए आप अक्टूबर लास्ट तक आने की संभावना है। जैसे ही जानकारी मिलती है आप सभी को सूचित किया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।